फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक ड्यू डेट का लिस्ट लेके, ताकि आपको तुरंत इनकम टैक्स, टीडीएस और जीएसटी का डेट याद आ जाए। अगर आपको भी जानना है इस डेट के बारे में तो जरूर वीडियो को फॉलो कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और नया व्यूअर्स है आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भी इसी तरह खबर मिलते रहे बाद में भी। तो मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन इन्फो की तरफ से आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 को लेके शुरू करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मे 2020, मंथली जिसका रिटर्न है, जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उनका ड्यू डेट है 11 जून 2020। उसका कंडीशनल डेट दिया गया जीएसटी काउंसिल द्वारा 28 जुलाई 2020। मतलब 28 जुलाई 2020 के अंदर अगर आप मई महीना का जिसका मंथली जीएसटीआर 1 जाता है, अगर 28 जुलाई के अंदर आप फाइल कर देते तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए जून जून का जिसका मंथली रिटर्न जाता है, उनका एक्चुअल डेट है 11 जुलाई 2020, लेकिन उनका कंडीशनल डेट है 5 अगस्त 2020। ठीक है। मतलब 5 अगस्त 2020 के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई आपको लेट फी देना नहीं पड़ेगा। अभी आते हैं जिनका क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जाता है। अप्रैल टू जून जिसका क्वार्टरली रिटर्न जाता है, उनका एक्चुअल ड्यू डेट है 31 जुलाई 2020। अगर 31 ये इसका कंडीशनल डेट बताया गया है 3 अगस्त 2020। अगर मतलब 3 अगस्त 2020 के अंदर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कुछ लेट फी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपका ड्यू डेट है 28 जुलाई, कंडीशनल ड्यू डेट है 28 जुलाई 2020, और आपने 28 जुलाई 2020 के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने फाइल किया 5 अगस्त, मान लीजिए जो मई महीना का रिटर्न था 5 अगस्त फाइल कर दिया, तो आपको जो लेट फी लगाया जाएगा 28 जुलाई से नहीं, ये एक्चुअल डेट से ही लगाया जाएगा। ये याद रखिएगा। इसीलिए ये डेट बहुत ही वाइटल है आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए। उसी तरह ये जो जून क्वार्टर वाला जो रिटर्न है, उसका भी सेम ही क्लैरिफिकेशन है। आपका जो लेट फी लगेगा तब ये कंडीशनल डेट से नहीं लगेगा, एक्चुअल ड्यू डेट से लग जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा जरूर डेट। और रिटर्न अगर आपका फाइल नहीं हुआ है तो तुरंत ही फाइल कर दीजिए। आगे आते हैं इनकम टैक्स एंड टीडीएस अपडेट को लेके। फ्रेंड्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ओरिजिनल और रिवाइज 18-19 फाइनेंशियल ईयर, 18-19 फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था वो जून था, लेकिन उसको फिर बढ़ा के कर दिया गया है 31 जुलाई 2020। तो अगर अभी भी आप रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको और ये सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। और एक याद रखिएगा एक चीज, अगर आप रिवाइज रिटर्न भी देना चाहे तो ये आप दे सकते हैं। यही इसको लेके ही मैंने एक तो कैंपेन वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी इस वीडियो के साथ नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में और एक बार दे दूंगा। उसके बाद देखिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है फिनेंशियल ईयर 19-20। मतलब 19-20 का जो फिनेंशियल ईयर है उसका जो डिडक्शन चैप्टर 6 है, मतलब जिसमें हम लोग क्लेम करते हैं डिडक्शन, उसका जो ड्यू डेट है लगभग मार्च के अंदर अंदर सभी इस साल में होता है। लेकिन इस साल में कोविड-19 के लिए क्या किया गया, 31 जुलाई 2020 के अंदर अगर आप चैप्टर 6 का जो भी डिडक्शन, वो एलआईसी हो या एनएससी हो या फिर एटीडी का मेडिक्लेम हो, कुछ भी हो, जो भी डिडक्शन अगर आप एक 31 जुलाई के अंदर खर्चा करेंगे तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर में वो डिडक्शन आप ले सकेंगे। तो इसीलिए ये एक बड़ा मौका है आपके क्लाइंट के लिए डिडक्शन खाते में खर्चा दिखाने के लिए। अगर आप चाहे तो 31 जुलाई के अंदर ये चैप्टर 6 वाला भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मेडिक्लेम अगर देना है तो इस जुलाई के अंदर आप दे सकते हैं, वो भी आपको छूट मिल जाएगा। उसके बाद आता है टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न 19-20 का जो फोर्थ क्वार्टर है, 19-20 का फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। तुरंत कर लीजिए, नहीं तो पर डे उसके बाद 200 रुपया का लेट फी लगता ही है, अब ये तो आपको पता ही होगा।
तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह और भी अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मेरे चैनल पे जरूर आपके लिए मैं शेयर करते रहूंगा। थैंक यू।